हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, इसमें हमने 5C तक सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है बच्चों, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अपने डाउट को पर्सनल सॉल्व कराना चाहते हो तो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, और मैथ फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। अभी आज का जो लेक्चर है वो टाइप 5 है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि द सम और डिफरेंसेस ऑफ टू क्यूब। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास में ए है तो क्यूब की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्यूब करेंगे और प्लस बी क्यूब करेंगे। ठीक है, इसका हमें सम बताना है एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर हमें डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस वाले में माइनस ए बी हो जाएगा, और जब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ए माइनस बी यहाँ तो रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देख लो। यहाँ पर है ए क्यूब, फर्स्ट वाला ए क्यूब माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर एक बार फार्मूले नोट कर देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, ए माइनस बी, तो ए माइनस 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 है और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a मिल जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स जो ये वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर 64 माइनस ए बी, देखो ए क्यूब और बी क्यूब है ना, तो वी कैन राइट दिस ए बी होल क्यूब। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट 4 क्यूब, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब, और ए और बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखोगी तो 4 माइनस ए बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मिलता है, और प्लस ए बी, तो 4 ए बी और प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं ना, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 6 है, हमें 6 का तो सीखा नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है, ए की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और उसका रेस टू 3 लिख सकते हैं ना। जब पावर का पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और यहाँ पर 27 बी को क्या लिख सकते हैं, 3 बी होल क्यूब, राइट। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस 3b। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर मतलब ऑलरेडी ए स्क्वायर है तो ए पावर 4 हो जाएगा, माइनस ए बी मीन्स 3a स्क्वायर बी मिल जाएगा, 3a स्क्वायर बी, और प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5 वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क जरूर करना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ए क्यूब माइनस
27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/a का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, a माइनस बी मीन्स a माइनस 3/a लिखा। फिर सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए बी, तो a और b की वैल्यू 3/a, तो 3/a लिखा। प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3/a का होल स्क्वायर, दैट इज 9/a स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस a माइनस 3/a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर एंड a इंटू a कैंसिल आउट, माइनस 3a प्लस 9/a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी कैन राइट दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में है तो a क्यूब प्लस 0.064, तो अगर हम 0.4 का क्यूब करते हैं ना, यहाँ पर क्यूब करते हैं तो वी गेट 0.064। ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी मीन्स a प्लस 0.4। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखा माइनस ए बी मतलब 0.4 और इंटू a और प्लस b स्क्वायर। अब देखो 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह से हम कर सकते हैं। और नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई होल क्यूब है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है पहले ये पूरा टर्म a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी मतलब x माइनस वाई और माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद में a स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई होल स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस ए बी मतलब 2x, और अच्छा यहाँ पर माइनस है तो प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, 2x और x माइनस वाई मिल जाएगा, और प्लस b स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। राइट, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2x माइनस x मिल जाएगा, और माइनस y ये तो रहेगा, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मीन्स y स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 2xy मिल जाएगा, और 4x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो देखो सब प्लस में है ना, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स वाई देखो यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस में है, तो माइनस 4xy मिल जाएगा, तो माइनस 4xy लिखा, और लास्ट में बचा कितना, प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर फिर क्यूब b स्क्वायर देन होल क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी लिखोगे, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो a पावर 4 हो जाएगा, और प्लस ए बी मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो b रेज टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में a प्लस बी, फिर यहाँ पर a पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 कितना है, a पावर 6 माइनस 7
यहाँ पर लिखेंगे ए पावर 6 माइनस 7 ए क्यूब और -8 है, ठीक है, -8। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है ना, फैक्टराइज करना है, ये तो हमें पता है। अब देखो फैक्टराइज करने के लिए ए पावर 6 का और ए क्यूब का हमें नहीं, हमें सिर्फ 2 टर्म होता है तो हम इजिली कर सकते थे। यहाँ पर 3 टर्म है, तो सबसे पहले हम आपको क्या करना पड़ेगा, लेट ए क्यूब इज इक्वल टू वाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर पावर 3 माइनस 7 ए क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्यूब कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ठीक है, और -8। अब देखो हमने ए क्यूब को वाई कंसीडर किया ना, मतलब इस पूरे टर्म को वाई, तो यहाँ पर लिखोगे वाई और उसका पावर 2 है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा, -7 वाई -8। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज इस टाइप का जब हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे ना, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, मीन्स वाई, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, -8 को हमें 2 पार्ट में, पहले सबसे पहले देखो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है -8, उसको वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, 1 है, तो -8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया, -8। अभी -8 को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो देखो अगर हम -8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -8 मिल जाएगा, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस वाई लिख सकते हैं और -8y और -8, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया y, तो यहाँ पर y मिलेगा और +1 मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर हमने 8 को कॉमन कर लिया -8 को, तो y +1 मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ देखो, y +1 दोनों में कॉमन है, तो फिर अगेन कॉमन कर सकते हैं बच्चों, हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर y -8 मिल गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू अपन ने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था ए क्यूब, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब +1, और यहाँ पर भी ए क्यूब -8 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर से इसको अगेन लिख सकते हैं, ए क्यूब और +1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं ना, फिर ए क्यूब -8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर दोनों का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा पहले वाले के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए +1 मिल गया, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस ए +1 स्क्वायर का 1 ही मिल जाएगा। अब सेकेंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो a -2 मिल जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर +2a और +2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें घबराना नहीं है, इसमें भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर इसको और इसको ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। जब ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब 27 बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, 3b क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलोगे यस, ये तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। और प्लस देखो इन दोनों में से 2ab हम कॉमन कर लेते हैं, 2ab हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a, यहाँ पर a मिलेगा और यहाँ पर 3b मिलेगा, तो a -3b, ठीक है। बस अब इसके बाद में देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो a -3b हो जाएगा, फिर उसके बाद में a स्क्वायर और -ab, अच्छा माइनस है तो +ab हो जाएगा, मीन्स 3ab हो जाएगा, 3ab और प्लस b स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, तो यहाँ पर 9b स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस
2ab और a-3b, ठीक है। अब देखो a-3b दोनों में कॉमन है, तो हमने फिर से कॉमन कर लिया a-3b, ठीक है। तो क्या बचेगा, a² प्लस 3ab प्लस 9b² और प्लस 2ab भी बचेगा ना, तो प्लस 2ab भी कर देते हैं। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, a-3b फिर a² प्लस, देखो यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर 2ab है, तो कितना हो जाएगा 5ab और प्लस 9b², ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। इजी है ना, इजी रहेगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो सेम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 15 को भी कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 16 को भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखोगे 2x³ प्लस 54y³। चलो 16 हमने लिखा। अच्छा, सब में देखो 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन कर लिया, तो क्या मिल जाएगा, x³ प्लस 27y³ माइनस 2x और माइनस 6y। सब में से हमने 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। 2 लिखा। अब देखो इसको ग्रुपिंग करेंगे और इसको ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x³ प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3y³ लिख सकते हैं, माइनस दोनों में से फिर से ही कॉमन कर लो, क्या 2, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 3y, ओके, ठीक है। इज इक्वल टू 2 तो रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो a³ प्लस b³, तो x क्या मिल जाएगा, x प्लस 3y, ठीक है। फिर उसके बाद में a² मीन्स x², अब प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस ए बी होता है ना, तो देखो ax है और b 3y है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 3xy मिल जाएगा, 3xy। मतलब अगर हमने x को मल्टीप्लाई किया 3y के साथ में तो क्या मिल जाएगा, 3xy, ठीक है। और प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 मिल गया और y का y², और माइनस 2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x प्लस 3y, ओके। एक चीज़ देखो, x प्लस 3y दोनों में कॉमन है, तो हमने एक बार फिर से कॉमन करना है। तो यहाँ पर लिखोगे 2, क्या कॉमन किया, x प्लस 3y, ठीक है। फिर अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा ये वाला टर्म, x² माइनस 3xy, x² माइनस 3xy प्लस 9y² और माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ पर बताना है, शो दैट 13³ माइनस 5³ इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो देखो 8 से डिविजिबल का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास में 15 है, अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये 15 जो है क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, मैं पूछा क्या 5 से डिविजिबल है, तो आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर लिखोगे 5 और यहाँ पर 15 लिखोगे, तो बोलोगे सर 5 3 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि देखो यहाँ पर 15 को हम थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, मतलब 5 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 15 को, और ये 5 है। अब आपको दिख रहा है कि ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, जो 3 बचा है, मतलब 5 है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 5 है ही नहीं, तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 15 होगा, 15 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमें वही यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करोगे, देखो 13³ माइनस 5³ ठीक है। तो हमें क्या पता होता है, a³ माइनस b³ क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b लिखा हमने, फिर a² प्लस ab और प्लस b², ठीक है। तो देखो a माइनस b मतलब 13 माइनस 5 लिखा पहले, a माइनस b हो जाएगा, फिर a² मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस ab प्लस ab,
तो 13 इंटू 5 करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये कितना कितना हो गया, 13 माइनस 5 8 मिल जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, ठीक है। 169 प्लस 16 5 13 5 65 और प्लस 25, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने 18 लिखा, ठीक है, और ये जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि यार 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं लाइक दिस, मतलब ये 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा जब ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो 5 + 5 10 हो गया, 10 + 9 19 मिल गया, 6 + 2 8 मिल गया 8 और प्लस 6 14 + 1 15 और ये 259 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 8 नहीं आएगा, तो यस ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। यस, ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप चेक करके बताओ कि ये 62 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो होगा ही, ठीक है, शो करना है तो ये 62 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को इस टेलीग्राम के QR कोड को स्कैन करके आप अपने डाउट को सेंड कर सकते हो, ठीक है, और मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन।